हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम सीखने वाले G74 CNC VMC में G74 का साइकिल जो फेस ग्रूविंग के लिए यूज़ करते हैं। हमने 2 बार देखा और एक बार पिछली वीडियो में देखा था G74 का यूज़, वो भी ड्रिलिंग की साइकिल में। तो अभी हम G74 का साइकिल देखने वाले सेकंड एग्जांपल जो है फेस ग्रूविंग के लिए। तो फेस ग्रूविंग आपको पता ही होगा कि फेसिंग में जो ग्रूव मारना है तो फेस वाला फेस ग्रूविंग कटर, तो वो वाला कटिंग से आपको फेस ग्रूविंग कटर यूज़ करके आपको G74 का साइकिल आपको हम समझाने वाले हैं। तो G74 का जो भी लाइन है वो 2 लाइन्स में डिवाइड होता है। तो दो लाइन में अलग अलग से कोड रखना पड़ता है। उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, मगर आपके हिसाब से जो भी साइकिल में जो भी चेंजेस है, आपके जो भी डायमीटर्स वगैरह है तो आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। यहाँ पे R2 वगैरह और उसके बाद Z, आपका X, P और Q ये वेरिएबल रहेगा। आपका जो भी डायमेंशन रहेगा वो रहेगा और आपका फीड भी उसके साथ रहेगा। तो आपको हम ये समझाने वाले हैं कि इसका R2 का क्यों यूज़ करते हैं, X का कब, Z का क्या कब और P और ये Q कब यूज़ करना है, और उसका आपके जो भी पैरामीटर्स चेंज किए तो आपका इम्पैक्ट कैसे बढ़ने वाला है और उसका टूल कैसे हैंडल करने वाला है, तो वो आपको समझाने वाले हैं कि ये प्रोग्राम पूरा लोड हो चुका है। तो पूरा प्रोग्राम लोड हो चुका है और इसमें देखने वाले कि लाइन बाय लाइन क्या क्या कटिंग होने वाला है। और उसमें हम एंड में एक बार ये वाला जो एक्चुअल में है वही डायमेंशन से आपको समझाएंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे कि उसमें चेंजेस भी करके उसमें सिखाएंगे। तो सिंगल ब्लॉक में प्रोग्राम डाल देते और ये पहले एक बार डिबग करके देख लेते। तो देखो यहाँ पे फेस ग्रूविंग कटर कैसे मारा है और यहाँ पे कटिंग वाला दिखाया भी है। तो ये M30 तक हमने प्रोग्राम डिबग करके देखा था, वो भी एक बार अनलोड करके लोड कर लेते प्रोग्राम। तो जो कटिंग वाला जो है एज, तो वो कट वाला जाएगा। अभी फ्रेश वाला टूल हमारे फ्रेश वाला अभी वर्क पीस हमारा बन गया है। तो एक बार सिंगल ब्लॉक में डाल देते हैं। G50 कोड है, हमको समझाया था कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है उसको इतनी डाल देते हैं। तो जो स्पीड लिमिट है वो 3000 के ऊपर नहीं जाएगा G50 से। तो उसके बाद कोड रन करते हैं G21, G99 और G40 क्यों यूज़ करते हैं, कटर कॉम्पेंसेशन कैंसिल के लिए करते हैं, G21 MM में लेने के लिए। और G99 का यूज़ यहाँ पे बेसिकली अच्छे से किया है, क्योंकि G99 कब यूज़ करते हैं, R2 आपका जो डाला है वहाँ पे रिट्रैक्शन में लास्ट में आएगा, वहाँ तक आएगा, या आपका जो भी G98 डाला तो आप G99 और आपका जो भी दूसरा वाला जो कोड रहेगा उससे आपका जो भी Z का पोजीशन होगा वहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे G20 और U0 W0 ये क्यों डालते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि इसको होम पोजीशन पे डालने के लिए। आपका उसके बाद क्या होने वाला है कि टूल चेंज, और आपका जो भी ऑटो प्रोग्राम रहता है तो ऑटो प्रोग्राम में कभी बीच में प्रोग्राम अटक गया या लाइट ऑफ हो गई तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ से ही आपको पहले वहाँ पे टूल चेंज नहीं होगा तो प्रोग्राम एरर देगा। तो एरर देगा, तो उसके हिसाब से आपको पहले रेफरेंसिंग पोजीशन, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते टाइम कभी भी रेफरेंसिंग पोजीशन देते हैं और उसके बाद टूल चेंज कर लेते हैं। तो टूल 1 हमने लोड कर चुका है, तो पहले से ही लोड हो चुका था तो उसके हिसाब से कुछ टूल में चेंजेस नहीं दिखे, तो T1 यहाँ पे यूज़ किया है। G97 से स्पिंडल घुमाए। G97 से क्या है कि एक एक्चुअल जो स्पीड है वही स्पीड पकड़ के रखता है, और M03 से क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन हो जाए और यहाँ पे स्पिंडल स्पीड डाल देते। उसके बाद हमारा टूल आएगा एक्चुअल पोजीशन पे, पहले जो सेफ पोजीशन रहेगी आपकी, सेफ पोजीशन बोलते हैं उसको, तो सेफ पोजीशन पे आएगा। तो एक्स यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ब्लू में देखो, ब्लू में ऊपर है तो वहाँ पे एक्स और जेड पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कितना चेंजेस होने वाला है और क्या होने वाला है। अभी एक्स का हमारा कितना है कि एक्स हमारा 50 mm है और जेड को 5 mm है। तो ये आपको याद रख के बैठना है कि यहाँ पे कितना चेंजेस हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। एक बार देख लेते। यहाँ पे R2
R2 डाला था, तो 2 डाला था मतलब क्या है कि एक कट मारने के बाद 2 mm पीछे आएगा, और उसके बाद कट मारेगा, उसके बाद 2 mm पीछे आएगा। ऐसे यहाँ पे ये रिट्रैक्शन है। ओके, उसके बाद जेड हमारा यहाँ पे जेड माइनस 10 mm, मतलब लास्ट तक जहाँ पे कट एंड करने वाला है वो 10 mm पे जाके करने वाला है, आपका कितने भी पेग्स रहे। और उसके बाद हमारा एक्स 60 mm तक जाने वाला है, मतलब एक्स हमारा 60 mm तक फेस ग्रूविंग कट करने वाला है। उसके बाद जेड हमारा जो है जेड 10 mm तक करने वाला है। पी का पर्पस क्या है कि पी का आपका जो भी ये क्या बोलते हैं उसको कि कटर कॉम्प ये पेक रहेगा, मतलब एक्स के अगेंस्ट पेक रहेगा, मतलब एक्स को पेक रहेगा, मतलब एक्स को क्या है कि 1 mm डाला, 1000 माइक्रोन डाला, मतलब ये पी क्या है 1000 माइक्रोन, मतलब 2 mm आर रहेगा इसका 1 mm का, तो 2 mm उसका बढ़ जाएगा। मतलब पेक कैसे रहेगा कि एक पूरा जेड तक कट कर लिया, तो उसके बाद एक्स कितना बढ़ना है ये पी में डालते हैं, और क्यू में क्या डालते हैं कि जेड में जाते टाइम कितना कितना कट लगना है, मतलब 2000 वहाँ पे डाला है, तो वो माइक्रोन में 2000 माइक्रोन में क्या करेगा कि 2000 माइक्रोन वो आगे तक जाएगा, पीछे आएगा आर कितना है उसके हिसाब से, मतलब 2 mm पीछे आएगा, उसके बाद 2 mm कट मारेगा, 2 mm पीछे आएगा, ऐसे ही करते जाएगा, जो आपका जेड माइनस कितना है उतने जगह आएगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं एक बार कट मार के कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे कट कर रहा है और क्या कर रहा है। तो एक बार पूरा प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते एक बार। तो देखो एक बार यहाँ पे पी और यहाँ पे फीड भी डालना पड़ता है आपको, तो फीड भी आपको जो फीड रहेगा वो फीड डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अभी प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 mm पे आया, क्यू कितना डाला था तो 2 mm डाला था, तो 5 mm से 3 mm तक आया, और उसके बाद आर देखोगे आप अभी तो आर कितना आएगा वापस 2 mm आ गया। ओके, अभी 3 mm तक हमने कट किया था, तो 3 mm से आगे 2 mm जाएगा, मतलब 5 mm से 2 नहीं जाएगा, तो 3 mm हमने लास्ट कट मारा था ना, तो 3 mm से आगे 2 mm मारा क्यू का, जो क्यू का रहेगा वो 2 mm मारेगा, तो ठीक है 3 mm से 2 mm आएगा, मतलब 1 mm पे गया। ओके, उसके बाद हमारा 5 mm तक नहीं आएगा टूल, वहां से ही 2 mm पीछे आएगा, वहां से ही 2 mm मतलब 1 mm से 3 mm पे आएगा। उसके बाद हमारा क्यू और एक बार मारेगा तो क्यू 2 mm जाएगा, तो मतलब 1 mm माइनस 1 mm तक जाएगा, 1 mm से माइनस 1 mm तक जाएगा। उसके बाद हमारा जेड आर रिट्रैक्शन 2 mm आएगा। उसके बाद हमारा 3 mm पे गया, -3 mm -1 mm, ऐसे ही कट करते करते वहां पे कितने mm तक जाएगा आपका जो जेड 10 mm है, मतलब 10 mm के पहले देखोगे तो 9 mm का एक कट मारेगा, देखो 9 mm का मारा तो 2 mm का पेक था, तो ये 2 mm का पेक नहीं मारेगा, 10 mm तक ही मारेगा, लंब का जो भी लास्ट का जो भी है एक्चुअल वाला वो मारेगा। अभी पी को समझ लेते, पी को समझ लेते तो पूरा टूल बाहर लाते, पूरा टूल हमारा कितना कहाँ पे आया 50 और 50, और यहाँ पे चेंजेस देखते हैं 50 mm से कितना x जाएगा, तो x कितना बढ़ेगा वो आप यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे P का कितना डाला है कि 1 mm डाला है, तो 2 mm ये बढ़ जाता है, तो डायमीटर में डबल हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जितना P डालोगे उतना डबल आपको पी एक्स एक्सिस में चेंजेस दिखने मिलेंगे, मतलब 1 mm डाला तो 2 mm, 2 mm डाला तो 4 mm, 3 mm डाला तो 6 mm, ऐसे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम पूरा रन करके दिखाते, ये अभी कितना mm तक लास्ट तक एक जाता है देखो देखते। तो अभी और एक बार पी को देख लेते, 52 से 54 गया। ओके, यहाँ पे पी भी समझ गए होंगे और भी क्यू भी समझ गए होंगे। अभी और एक बार आपको ये जो चेंजेस है ये आपके हिसाब से चेंजेस करके दिखाने वाले, और ये चेंजेस करके आपको समझाएंगे कि आर कितना रहेगा क्या रहेगा, आर का एक्चुअल में कितना होगा वो भी आप समझ जाओगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट
सेकेंड मिनट में। तो एक बार ये पूरा प्रोग्राम रन कर लेते तो यहाँ पे हमने एक्चुअल बीच में आया था। ओके, उसके बाद ये पूरा कटिंग हो चुका है, देखो ये फिनिशिंग भी अच्छे से कट हो चुका है। ठीक है, ओके, वो ये फेस ग्रूइंग कटर हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अभी हम कीपैड को ओपन कर लेते और कीपैड को ओपन करके यहाँ पे आर को चेंज कर लेते, आर को 3 कर लेते। तो 3 mm में क्या होगा, यहाँ पे आपका रिट्रैक्शन क्या होगा वो आप एक्चुअल में देख पाओगे। और यहाँ पे अभी क्या होगा, जेड का हमने अभी पी का देख लेते, पी का चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पे 1.5 mm कर लेते, मतलब 3 mm का डायमीटर बढ़ेगा। तो 1.5 mm करने के लिए हमको 1500 माइक्रोन करना पड़ेगा। तो ये जीरो भी हटा लेते, तो जीरो हटा के यहाँ पे 15 डाल देते। यहाँ पे ये जीरो माइनस कर ले, जीरो डिलीट कर लेते और 15 डाल दिया। और यहाँ पे पी का बढ़ गया, मतलब एक्स का बढ़ गया। एक्स का कितना कितना बढ़ेगा वो आप समझ गए होंगे कि 15, और समझ नहीं गए होंगे तो आपको अभी और एक बार एग्जाम्पल में दिखाएंगे कि कैसे होना है। और यहाँ पे 2.5 mm का हमने जेड में डाल दिया है, ये फीड वैसे ही रख देते और जेड हमारा और एक्स हमारा ये वही रहेगा, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। और इसको अभी और एक बार रन करके देखते। तो ये पूरा प्रोग्राम जहाँ पे हमारा G74 का जो साइकिल रन होने वाला है वहाँ पे दिखा लेते कि क्या कटिंग होने वाला है। ये पूरा स्लो आता है मशीन, और देखो अभी 5 mm है और एक्स 50 mm है। ओके, इसके बाद हमें पहला पेक मारेगा 2.5 mm का। पी क्यू क्या डाला है, अभी पी का यूज नहीं होगा, पी का कब पूरा एक होने के बाद। तो यहाँ पे 2.5 mm आगे गया, जीरो पे आया, जीरो तक कट किया, उसके बाद 3 mm वापस आएगा। देखो तो 3 mm वापस आने के लिए 3 mm रिट्रैक्शन लेने के लिए R3 लेगा, तो 3 mm वापस आया। ठीक है, अभी जीरो पे कट किया था तो 2.5 mm अंदर तक मारेगा, मतलब 2.5 mm माइनस तक आएगा। अभी 3 mm वापस आने के लिए 3 mm वापस आएगा तो 5.5 प्लस में आएगा। ओके, उसके बाद वैसे ही 2.5 mm पीछे जाएगा, मतलब कट मारेगा और 3 mm वापस आएगा, और 2.5 mm मारेगा, 3 mm वापस आएगा। ऐसे ही करते करते आपका जो भी Z माइनस 10 mm है 10 mm तक वो कटिंग करते जाएगा। ठीक है, ये 10 mm तक कटिंग कर लिया। अभी एक्चुअल में लास्ट तक आएगा, 10 mm पे हो गया, ये लास्ट तक आएगा यहाँ पे 5 mm। ठीक है, यहाँ पे हमने पी कितना डाला था, 15,000 डाला था, 15,000 डाला था। तो ये अभी 15,000 से जैसे 3 mm बढ़ेगा, मतलब 1.5 mm है पी, तो 3 mm हमारा एक्स बढ़ेगा। तो हर टाइम जो एक्स का जो भी वेरिएशन रहेगा, पेक रहेगा, तो वो 3 mm का रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना गया, 53 mm पे गया। ओके, तो 53 से वो कटिंग करते जाएगा। 10 mm को पहले जो था जैसे चल रहा था एक जेड का वैसे ही चलेगा, और पी का कैसे 3-3 mm से आपका बढ़ता जाएगा। अभी 59 पे लास्ट वाला प्रीवियस वाला लास्ट सेकेंड लास्ट कट मारेगा, उसके बाद 3 mm का कट मारने वाला था, मगर आपका एक्चुअल एक्स कितना है 60 mm। तो 60 mm मारने के लिए 1 mm का लास्ट वाला फिनिशिंग कट मारेगा। देखो यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे आपका पी जो है क्यू जो है उसके हिसाब से मतलब 3 mm का मारना चाहिए था, तो मगर लास्ट में जो एक्स का है उतना मारेगा, और आपका बीच में जो भी सेट पोजीशन था वहाँ पे आके वहाँ पे टूल होम पोजीशन पे G28 से लास्ट में जाएगा, और M09 से आपका कूलेंट भी ऑफ हो जाएगा। तो M30 से आपका प्रोग्राम भी स्टॉप हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ऐसे ही नए CNC VMC रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।